महल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2.5 दिन में हो गया था। मतलब पत्ती भी हाँ, शायद दूरी बहुत है, लोग वहाँ सुरंग निकली है। अच्छा, यहीं से सुरंग निकली। महोबा के लिए रास्ता थी पहले। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय बैठक महल बताने वाला हूं आल्हा का। इस महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में हुआ था, यानी कि 2 दिन और आधा दिन। और ये बात सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ होगा। और इस महल के नीचे से एक सुरंग निकलती है जो खजाने की ओर निकलती है, और यहाँ से डायरेक्ट महोबा की ओर, क्योंकि महोबा यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो मैं अंदर आपको विजिट करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसे रहस्यमय जगह है इसी के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको इसका पूरा का पूरा इतिहास दोस्तों बताऊंगा। तो देख सकते हैं कैसे इसमें 2.5 दिन में इसके बनकर ये तैयार हुआ। तो यहाँ पर एक बार कैमरामैन चारों तरफ से यहाँ से दिखा दो, और दिखाने के बाद आप देखेंगे चारों तरफ से देखने के बाद यहाँ आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी, नटकाशी। और एक चीज और यहाँ देखना है, बगल में एक टेम्पल आपको देखते मिलेगा, मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर 2 एक ऐसी मूर्तियां हैं जो इसी जगह निकली हैं। दिखाना, जूम करके दिखाना कैमरा में। 2 मूर्तियां जो बहुत अद्भुत कर देती हैं और बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। मूर्तियां जो बताते हैं, गांव वालों ने बताएं कि इन्हीं खेतों में जुताई के दौरान या किसी अन्य दौरान इन मूर्तियां प्राप्त हुई। इसके बाद हम अंदर जैसे ही इसकी विजिट करेंगे तो हम देखेंगे कैसे ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ, और इसमें एक ऐसी घटना घटी जिससे आप भी देखकर चौंक जाएंगे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं उस समय की जो चंदेलू पत्थर इसमें खास तौर पर यूज किए गए थे। आप अगल बगल पे देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बनाया होगा डिजाइन से। जैसे ही अंदर आएंगे तो अंदर आप देखेंगे पत्थरों ही पत्थरों पे एक लाए हैं, और पूरे पत्थरों से इसे निर्माण कर दिया गया। अगर इसकी बनावट की अगर बात करें कब बना था, तो आज से 900 बरस पहले, यानी कि 12वीं शताब्दी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। जिसके अंदर आएंगे तो इस जगह पे देखते हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। इस जगह से बताते हैं कि एक सुरंग निकलती है जो इसी रास्ते से, कैमरामैन दिखाना आगे, इसी रास्ते से होते हुए नीचे नीचे महोबा की ओर अंदर कुछ इनका जो भी बना हो। क्योंकि जब हमें यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर सुरंग थी, अगर उसमें पत्थर या कंकड़ डाल दे तो 5-10 मिनट तक वो बचता रहता था आराम से। फिर कुछ समय के साथ कुछ लोगों ने मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह रख के उसमें मिट्टी रख दी, जो आज कि जिससे कोई अंदर बच्चा वगैरह ना जा पाए, अगर चला गया तो शायद वापस ना आ पाए। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ से एक सिंह की आकृति आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ से, और पत्थरों ही पत्थरों से एक ऐसे खड़े आकार में इस गुम्मद का निर्माण कर दिया। और सिंह बने, अनेक सिंह बने हुए हैं, यहाँ से आप देख ही सकते हो सिंह के बगल में किस प्रकार की कलाकारी डिजाइन है। और इन पिलर को भी देखिए आप किस प्रकार से एक छोटे छोटे पिलर बना रखे हैं। अब मैं घटना की अगर बात करूं तो देखिए, जिस तरफ ये ऐसा बना था, इस तरह देख सकते हैं बैठक की तरह, और इसी तरफ एक ऐसा बना था। कुछ साल पहले क्या होता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलने के बाद अचानक से एक ये पत्थर खिसक जाता है। खिसकने के बाद बच्चा बीच में आ जाता है, और पता नहीं कैसे बच गया, नहीं तो संभव नहीं है कि बच पाए। जिसका कम से कम 1000 किलो की ये रखी है शिलाएं, इससे दबकर बहुत क्या पता क्या घटना घट जाती, मगर उसे आज तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आप नटकाशी देखकर, कलाकारी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे इस 2.5 दिन में इसे बना होगा। अब एक क्यों बनाया था, क्या कहानी रही, तो मैं पहले आपको यहाँ आकर एक चीज और आपको दिखा दूं। एक खजुराहो कैसी, देखिए यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। कैमरामैन पास से दिखाना। दरअसल यहाँ पर गणेश मूर्ति है, और अनेक और भी बने हैं, कुछ अनेक जीव जंतु भी यहाँ पर बना दिए गए हैं। चारों तरफ से आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत कर देती हैं हमें ये चीजें। ये क्यों बनाई होंगी और क्या इसकी खासियत रही, और एक कौन सा पत्थर है जो बहुत आश्चर्यचकित करता है। और पत्थर के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर चिकना देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और कुलाही वगैरह अपनी पैनी करते हैं, उसे धार बनाने के लिए इसे यूज में लाते हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ पर देखिए इस कलाकारी को जो बहुत अद्भुत करेगी आपको। ये 900 बरस पुरानी चंदेल शासक में इसका निर्माण हुआ, और बड़ी बड़ी मूर्तियां किस प्रकार से बनाई हैं, और कौन यहाँ पर आता होगा, और क्या पूरी इसकी घटना है, मैं अब बताने वाला हूं आपको दोस्तों। तो देख सकते हैं इसे यहाँ गांव वालों ने बताया है कि इसे बैठक महल का बताया जाता है, जो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि इस महल का खास तौर पर काम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये धन कोष के लिए स्पेशली होता था। जो अनेक राजा और गढ़ थे, अलग अलग से जो धन आया करता था, इनका कर आया करता था, यहाँ पर बता रहे वो रखा जाता था इसके नीचे और इसके नीचे।
यहाँ पर शायद उनके राजा परमार या आल्हा उदल यहाँ पर बैठक लगाया करते होंगे और यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते होंगे। हर चीज का अलग अलग महत्व था, अलग अलग सेंस था। फिर इसके बाद इसके जस्ट नीचे से जो सुरंग निकलती थी, उस सुरंग के रास्ते में अंदर वो शायद रख दिया करते थे और इसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर बहुत कुछ प्रतिबंध था, क्योंकि यहाँ से सुरंग किले में जाती थी, किले से जस्ट सुरंग बताते हैं और डायरेक्ट महुआ में निकलती थी। तो अब पुराने जमाने की जब ऐसी अद्भुत चीजें हैं तो सुरंग भी होती होगी, 100% होगी लगभग लगभग मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं इन पिलरों को भी आपने देख लिया और यहाँ की मैंने घटना ही बताई। और आल्हा उदल का इसमें मेन रोल होता था, जिसमें बताते हैं आल्हा उदल का 2.5 दिन का महल इसे बताया जाता है। रहस्यमय महल है और यहाँ पर आप जब गर्मियों में आओगे तो एकदम ठंडक महसूस होगी और सर्दी में आओगे तो एकदम गर्म मिलेगा। अब ये पता नहीं है कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है, अब मुझे तो ये पता नहीं है, मगर ये गांव वालों ने ही बताई। और ये 2.5 दिन में इस तरह इसे बनाया होगा। देखिए ये कैसे ऐसे लगता है स्प्रिंग सी किस प्रकार से इसे बनाया होगा, चैन जैसी इस प्रकार से रुपाते गए और कितनी स्पीड से इसमें काम चला होगा और कितनी संख्या में इसमें लोग लगे होंगे कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया ये 2.5 दिन का महल। अब मैं बाहर आपको दिखाने वाला हूँ अभी क्या क्या है, अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो देखिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो अब हमें बड़ी बड़ी शिलाएं देखने को मिलेंगी। एक तो ये ऐसी मिलती है जैसे कोई चाकू हो या कोई फरसे हो, देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे हाथ में उठा नहीं लेते, ये बताते अकेले उठाया करते थे आल्हा उदल। अब ये बात सही है नहीं है ये तो बातचीत अलग ही है, सब गांव वालों की बातें हैं तो उन्होंने बताई। तो ये देख सकते हैं बहुत विशाल बना हुआ था। अभी हमें छोटा ही देखने को मिलता है, मगर अंदर से देखेंगे ना तो पूरा का पूरा शेप दिखता है, मगर बाहर से देखेंगे पूरा का पूरा ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। ये बिखर क्यों गया कि कुछ साल पहले ही क्या पता क्या हुआ, क्योंकि जब मुस्लिम शासकों ने जब इस पर आक्रमण किया और धन के लालच में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय मुझे लग रहा है ये गिरा, क्योंकि सूर्य मंदिर जो महुआ में उसमें भी ऐसी क्षति पहुंचाई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत विशाल बना हुआ था, बहुत लंबे। और यहाँ पर एक उनका कुआं भी था जो बहुत पुराना कुआं था, जहाँ से पानी वगैरह पिया करते थे, यहाँ के लिए आया करते थे। अब मैं वहाँ जाकर भी आपको दिखा दूं। और हर पत्थर में कुछ कलाकारी और डिजाइन कर रखी है। एक बार यहाँ आना कैमरामैन, यहाँ से दिखाना कैसा अद्भुत नजारा है कि पूरा का पूरा ढह गया, मगर जो ऊपर का हिस्सा बचा है अंदर बिल्कुल सेब है। ऐसे लगता है अंदर का एक भी पत्थर यहाँ वहां नहीं होगा और बाहर के सभी पत्थर कैसे तिड़ी बिथार हो गए, देख सकते। अब हम उन पत्थरों की तरफ जाएंगे और पत्थरों को किस प्रकार से रुपाया गया होगा। तो दोस्त यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आएंगे और बड़ा संभल के आना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत डरावना और डेंजरस एरिया तो हमें दिखता ही है। यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि कितनी छोटी छोटी कलाकारी यहाँ पर कर रखी है। यहाँ से विजिट करेंगे, देखिए जब यहाँ आएंगे तो देखिए अब हमें और अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कुछ उनके जो बड़े बड़े वीर ये थे, योद्धा थे या सैनिक थे, या इस जगह पर ऐसे बैठक लगाया करते होंगे, जो सेना भी उनकी तैनात रहा करती होगी। और इसी प्रकार से फिर मेन जो इंसान आदमी होगा, राजा होगा या आला उदल बैठते होंगे वहां पर। और यहाँ पर सब इनके मंत्री परिषद वगैरह इनकी बैठक लगा करती थी, इसीलिए इसे मठ भी इसे खास तौर पर कहा जाता है, अलग अलग लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी शिलाएं, ये आप शिला देख रहे हैं जो हजारों किलोग्राम की होगी, मगर ये एक इंसान अपने कंधे पर उठा के ले जाया करता था। यह तो आश्चर्यचकित कर देती हैं बातें, क्योंकि उस समय लंबाई भी लोगों की अच्छी खासी होती थी, 8-8 फुट 10-10 फुट के लोग होते थे मैक्सिमम, और बहुत बलवान भी होते थे। तो देख सकते हैं ये इससे अलग ही इसकी दास्तान है, अलग कहानी है। मैं आपको अभी बाहर जाके और दिखाऊंगा, जो अभी एक मूर्ति मिली थी यहाँ पर जो बहुत अद्भुत कर देती है, वहां पर दोस्त रखी है। तो हम यहाँ से उतरेंगे, उतरने के बाद फिर आपको दोस्तों वहां पर लेकर चलेंगे। तो देखिए हम इसी रास्ते से हमें होते हुए जाना पड़ेगा। कैमरामैन संभल कर आना, बहुत डरावना है। और 2.5 दिन में क्यों बना था मैं बता रहा हूँ ना, देखना अब ऐसा होता है सर जी। देखिए एक महल का स्ट्रक्चर तैयार किया, करने के बाद ये सिलाए बे यहाँ पर लाए होंगे, उनने रख दी होंगी। रखने के बाद फिर इतने स्पीड से इसमें काम चलाया होगा, उतने ज़्यादा सारे लोग इसमें लगाए होंगे कि जिसमें ये बहुत जल्दी से एक बनकर तैयार हो जाए। और सिलाओं के ऊपर सिलाए बताते जाते होंगे, जल्दी जल्दी रखते गए होंगे, और 2.5 दिन में इसका बनकर ढांचा तैयार हो गया। फिर ये 2.5 दिन का महल इसे कहल जाने लगा, और एक खास तौर पर एक बैठक महल के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। तो अब हम इस रास्ते से दोस्तों धीरे धीरे उतरेंगे और फिर आपको दिखाएंगे अभी क्या क्या है और आगे। तो देखिए वहां से हम उतर कर आए हैं
और आने के बाद हम इस हिस्से का बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लिए बनाए हैं। ऐसे लगता है यहाँ पर दीपक वीपक रखे जाते हो शायद। डिजाइन तो निकाली है और ये छोटी छोटी अलमारी भी इन्होंने निकाल दी है। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, लोग यहाँ कितना मदिरा डली हुई है। शायद मुझे लग रहा है मदिरा का सेवन करते रहते हैं, ये गलत बात है। एक मंदिर भी है पास में और इन चीज़ों, इन धरोहर को ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये बाहर के लोग जो भी यहाँ पर आते हो तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए, ये है यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ हैं जो देवी माँ की, देख सकते हैं मंदिर, और शायद भगवान शिव की जो पिंडी है यहीं पर देख सकते हैं मिली है। और ये देख सकते हैं मुकुट जैसी आकृति बड़ी बड़ी यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और मंदिर के जस्ट बगल में भी आपको मैंने दिखाई वो मूर्तियाँ हैं जो बहुत अद्भुत कर देती हैं। और यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार के शंख जैसी आकृति के यहाँ पर डले हुए हैं। तो ये पुरानी चीजें हैं। और ये चंदेलू पत्थर का बताते हैं इतिहास अलग है, जो इसमें पत्थर खास तौर पर यूज किया गया है। ये क्यों इतनी डिजाइन निकाल दिया करती थी, इसी प्रकार का पत्थर क्यों चलता था? एक सिंपल पत्थर जो आता है उसमें भी तो निकाल सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि बुंदेलखंड जो यहाँ के राजा चंदेल थे, वहाँ बताते हैं कि 2.5 दिन के लिए पत्थर मौम हुआ था, एक आकाशवाणी हुई थी। ये बुजुर्ग लोग बताते हैं ऐसी घटना शायद घटी थी कि इस पत्थर को मौम का बन गया था ये पत्थर हर जगह। तो उस समय लोगों ने इसकी कलाकारी और डिजाइन निकाली और ऐसे ऐसे इस प्रकार इसे तैयार कर दिया कि वो पत्थर 2.5 दिन के लिए मौम बना था। हर जगह जहां जिस गांव में जाओगे हर पत्थर में डिजाइन मिलेगी। और किस प्रकार से, अब ये घटना सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ लोगों की मान्यताओं द्वारा इस बात को हम शायद आपको बता रहे हैं, सुनी हुई बातें हैं सब, लिखित तो कोई प्रमाण है नहीं। तो यहाँ से देखिए बहुत अद्भुत कर देता है ये 2.5 दिन का एक महल जो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। या मिले यहीं शायद गांव के भैया, यहीं के हुआ? हाँ भैया यहीं का हूँ। देखो यहीं गांव के हैं, सालट गांव के। और इस महल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2.5 दिन में हो गया था। मतलब 2.5 दिन के अंदर बन के तैयार हुआ था। सही बात है, लोग बताते हैं पुराने आदमी जो लोग बताते थे कि 2.5 दिन के लिए 2.5 दिन के लिए बनकर तैयार हुआ, तो मौम हुआ था इसलिए बन गया था। और सुरंग का जो बात कही है, सुरंग है इसमें, ये सच घटना है, मतलब बात है। अब 1 रुपया भी कुछ डाल देते ना, हाँ, तो बहुत खनकता था। अच्छा, 10-20 मिनट तक खनकता था पैसा, 15 मिनट तक खनकता था। अच्छा यहाँ पर इधर से सुरंग निकली है। अच्छा यहीं से सुरंग निकली, महोबा के लिए रास्ता थी पहले। अच्छा महोबा के लिए। और ऐसा ही बताया गया कि नीचे धन संपत्ति भी शायद बहुत है, लोग आए यहाँ पर, लोगों ने प्रयास भी किए शायद यहाँ पर, खोदा भी था। अच्छा यहाँ पर, हाँ लोग बता रहे हैं यहाँ पर ठहरे थे, बाहर के आए थे कुछ लोग, बाबा थे। फिर यहाँ पे जग की होती तो गाँव वालों ने पुरवा दिया था। अच्छा पुरवा दिया था जिससे कुछ यहाँ पर हो ना सके। कोई बच्चे आते रहते तो जैसे गिर जाएंगे तो। और यहाँ पर बताते कोई घटना घटी थी कि कोई शिलाएं वगैरह गिर गई थी, कोई दब गया था नीचे? कभी तूफान उफान आता है तो आंधी पानी में गिर जाते हैं पत्थर। अच्छा गिर जाते, एक बार गिरा था मगर लड़के को बता रहे कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ, नहीं सही है। वो बात तो देख सकते हैं इस मठ की अलग दास्तान है। और जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, मिली है या पर रखी हुई थी? यहीं की थी बहुत। कुछ वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ खेत वगैरह जोतते हैं तो मूर्तियां मिलती हैं, मिलती हैं इस साइड में, मिलती है खेतों में। अच्छा अगर जैसे खेत वगैरह जोताई होती है। पहले बोल रहे थे आदमी कि यहाँ पे पहले गांव बस्ती था, यहाँ पे जंगल था। अच्छा जंगल था इस तरफ। और इसे शायद दसरपुरवा के नाम से जाना जाता, सालट मालट के नाम से जानते थे। अच्छा मालट के नाम से इसे खास तौर पर जाना जाता था। तो देख सकते हैं इसकी अलग कहानी है और दास्तान है। हर चीज यहाँ रहस्यमय और हर चीज रहस्य से जुड़ी हुई है। और मंदिर भी अलग है, देख ही सकते हैं पुरानी मूर्तियां रखी हैं। इस 2.5 दिन में बना ये महल एक पॉसिबल नहीं है आज के समय में। 2.5 महीने में एक बनकर तैयार नहीं हो पाता। ये 2.5 दिन में बना था इतना बड़ा विशाल महल, जिसमें नीचे सुरंग का भी निर्माण था। और यहाँ से शायद आला उदल के किले में भी शायद सुरंग जाती है। हाँ, और आला उदल ने बनवाया था, आला उदल की देन है, उन्हीं लोगों ने बनवाया था आला उदल ने। अच्छा गाँव में भी बनवाया था, एक उधर में भी था। अच्छा वहाँ पे भी बनवाया था। तो दोस्तों देख सकते हैं माड़न बोला जाता है उस तरफ। तो इस बारे में हमने बताया यहीं के स्थानीय लोगों ने के जरिए ये बात हमें पता लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।